आज हम पहुंचते हैं उस ज्योतिर्लिंग पर जहां से निकली दक्षिण की गंगा, जहां शिवलिंग में छुपा है त्रिदेव का रहस्य और जहां भगवान शिव ने भक्त की पुकार पर नदी को धरती पर उतारा। यह है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा। क्या आपने कभी ऐसा ज्योतिर्लिंग देखा है जिसमें एक नहीं 3 दिव्य स्वरूप हों? क्या आपने कभी सुना है कि एक ऋषि की तपस्या से पूरी नदी धरती पर उतर आई? यह है त्र्यंबकेश्वर की रहस्यमयी कथा। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर ब्रह्मगिरी पर्वत के चरणों में बसा है त्र्यंबकेश्वर धाम। चारों ओर हरियाली, पहाड़, बादल और शांति। लेकिन यह स्थान सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि चमत्कारों से भरा है। बहुत समय पहले यहां रहते थे महान ऋषि गौतम ऋषि। उनके आश्रम में धर्म, सेवा और दया का वास था। एक बार भयंकर अकाल पड़ा। धरती सूख गई, नदियां सूख गईं। लेकिन गौतम ऋषि की तपस्या से उनके आश्रम में अन्न और जल बना रहा। लोग दूर दूर से आने लगे। कुछ लोगों को यह सम्मान सहन नहीं हुआ। उन्होंने छल से गौतम ऋषि पर दोष लगा दिया। ऋषि दुखी हुए। उन्होंने सोचा, यदि मैं दोषी हूं या नहीं, मुझे प्रायश्चित करना होगा। तब उन्होंने भगवान शिव की कठोर आराधना शुरू की। वर्षों की तपस्या के बाद धरती कांप उठी, आकाश प्रकाश से भर गया और प्रकट हुए भगवान शिव। शिव बोले, ऋषिवर, तुम निर्दोष हो, मांगो वरदान। गौतम ऋषि ने कहा, प्रभु, इस भूमि के लिए जल चाहिए, जनता के लिए जीवन चाहिए। शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने मां गंगा को बुलाया और कहा, तुम इस भूमि पर गोदावरी रूप में बहो। तभी पर्वतों से फूट निकली पवित्र धारा, गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। शिव वहीं स्थापित हुए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं यहां लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों शक्तियों का प्रतीक है। इसीलिए इसे अद्वितीय माना जाता है। यह था त्र्यंबकेश्वर, जहां जल बना वरदान। लेकिन अगला ज्योतिर्लिंग है जहां रावण की तपस्या ने शिव को प्रसन्न किया। कल जानिए वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की चमत्कारी कथा। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो हर हर महादेव लिखकर शेयर अवश्य करें।